की अहम खबर विस्तार से। रैगिंग का नासूर, जी हां, रैगिंग के नासूर ने एक बार फिर एक छात्र की जान ले ली है। ये मामला है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का, जहां पर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के छात्र अमन काचरू की उसके सीनियर्स ने इतनी मार पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। 19 साल का अमन काचरू यहां 1 साल पहले आया था, पढ़ाई करने के लिए एडमिशन उसने लिया था। वो गुड़गांव का रहने वाला है और बाहरी छात्र होने की वजह से वो सीनियर्स के निशाने पर था। 6 तारीख की रात शराब के नशे में धुत उसके सीनियर्स ने उसके कमरे में जाकर उसकी जमकर पिटाई की और इसमें वो गंभीर तौर से घायल हुआ। उसके सिर पर भी चोटें आई, लेकिन किसी तरह से वो पुलिस थाने पहुंचा हिम्मत जुटाकर, और वहां पर उसने अपने सीनियर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। बाद में इन चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने दबाव में आकर हत्या का मामला दर्ज किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि 2 आरोपी छात्र पुलिस की गिरफ्त में हैं और 2 अभी भी फरार हैं। अमन ने मौत से पहले एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उसने अपने 4 सीनियरों के नाम लिखे हैं। घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर इस्तीफा दे दिया। साथ ही हॉस्टल के वार्डन और मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। और ताजा खबर सरकार की तरफ से ये है कि हिमाचल सरकार ने घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए प्रीति शर्मा कांगड़ा से एनडीटीवी की संवाददाता फोन लाइन पर हैं। प्रीति, अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें यह भी पता चला है कि इस मामले को दबाया गया। 6 तारीख की रात की घटना है, उसके बाद मौत हो गई अमन काचरू की, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश हुई। जी मैम, पुलिस की तरफ से पहले तो इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है जरूर रिचा, लेकिन अब पुलिस ने हत्या का मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और सरकार ने मैजिस्ट्रेटल इंक्वायरी के भी ऑर्डर दिए हैं। जी रिचा। जी, मैजिस्ट्रेटल जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन कॉलेज में रैगिंग काफी दिनों से चल रही थी और 1 साल पहले जब एडमिशन लिया था अमन काचरू ने, तब से ही वो परिवार से कह रहा था कि उसकी रैगिंग हो रही है। जाहिर सी बात है कि कॉलेज और प्रशासन वहां पर इस पर आंखें मूंदे बैठा रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और रिचा, प्रिंसिपल से जब कॉलेज के प्रिंसिपल से अभी हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है, उन्होंने इस बात की सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी पे रखती है कि कहते रैगिंग कॉलेज में कभी भी नहीं हुई है। अगर रैगिंग हुई है तो इसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी की जो अपनी ड्यूटी है वो सही से नहीं निभा पा रही है। सारी की सारा जो जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी की बनती है। कॉलेज के प्रशासन की कोई जिम्मेदारी इसमें इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है जितनी अहम भूमिका सिक्योरिटी गार्ड की है। और उन्होंने इस बात से भी डिनाई किया है कि कॉलेज में तो रैगिंग कभी हुई ही नहीं। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है प्रीति कि कॉलेज में कभी रैगिंग हुई ही नहीं, जबकि अमन लगातार अपने परिवार से शिकायत कर रहा था कि उसके साथ जबरदस्त रैगिंग हो रही है। ऐसे में कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई का मामला बनता है। जी बिल्कुल रिचा, कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई का मामला जरूर बनता है, लेकिन पता नहीं प्रशासन क्यों ये ढील बरते हुए है। अभी कॉलेज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, रैगिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति बैन लगाया हुआ है, लेकिन सबके बावजूद रैगिंग धड़ल्ले से जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर एक छात्र को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वहां पर क्या आपने दूसरे छात्रों से बात की है? क्या वो भी इसका शिकार होते रहे हैं? रिचा, यहाँ पर हम लोग छात्रों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र इतने ज्यादा डरे हुए हैं। पता नहीं ये डर रैगिंग का है या प्रिंसिपल का है या कॉलेज का है। कोई भी छात्र खुल के हम लोगों से इस बारे में बात नहीं कर रहा है।